अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मुश्किल फ़ैसले रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर हुकूमत ने अवाम को कहा है कि IMF की एक और शर्त पूरी करनी है। वो शर्त ये है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फ़ी यूनिट से ज़ायद का इजाफा करना है और ये IMF की शर्त है जिसको हम सब ने तस्लीम करना है और ये इस हवाले से इसका इतलाक़ भी कर दिया जाएगा। तो आज हम इस हवाले से आवाम से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उनकी कितनी कैपेसिटी है कि वो उन सारी शराइत को मान भी सकें और टैक्सेस अदा भी कर सकें। अवामी राय जानेंगे। उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की बात करें तो 100 रोज़ा कारकर्दगी की बात की जा रही है, उसका प्रचार भी किया जा रहा है। उस हवाले से हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा कि उसकी तशरीह भी की गई और बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने जो 100 रोज़ में आवाम की खिदमत की है वो मिसाली खिदमत है और लोग काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हैं हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से। इस हवाले से भी ज़रा मुल्तान के अवाम की राय जानेंगे कि आम आदमी कितना मुतमिन है और जो बजट के बाद की सूरत हाल है जो कभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम भी कई प्रोग्राम इस इशू पे कर चुके हैं, लेकिन रोज़ नई कोई शिक सामने आ जाती है, नई कोई रोज़ को नई शर्त सामने आ जाती है जिसकी बुनियाद पर हमें भी आम आदमी के पास जाना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है और वो क्या चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। बिजली फिर महंगी कर दी ₹5 से ज़्यादा आज, सिर्फ ₹5 से ज़्यादा जी। वो भूल गए पीछे जो महंगा करते आ रहे हैं, वो भी शामिल है, वो भी शामिल उसी है। में शामिल किए हैं 5 मजीद। हाँ, फिर तो बहुत हो गए। आप सोचे अब हम जिंदगी से तो मेरे ख्याल अक गए। मेरे ख्याल में या जेल में या जिंदगी से ख़त्म कर दें या जेल में रोटी तो मिलेगा क्या? नहीं, आप कहते हैं जेल में होना चाहिए? होना चाहिए ही। बाहर से तो उधर पखे चल रहे होंगे, जेल में बिजली होगा, सब काम होगा, खाना पीना भी होगा। बाहर तो मुश्किल है। आप कहते हैं हाँ मुश्किल हो गया जी। अब बाहर तो मुश्किल है। अभी तो खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों को जला रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं जनाब। देखिए हुकूमत पंजाब कह रही है 100 रोज़ हमें हो चुके हैं और हाँ। हमने खिदमत बेमिसाली की है। बेमिसाल किया, हमको कोई नजर नहीं आया। वो अपने अपने को दिए होंगे, साथ वाले जो हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे। अवाम पे लगाया है, अवाम पे कहाँ लगाया? वो कह रहे हैं। उनको कहने दो, तुम तो देख रहे हो, तुम भी देख रहे हो, ये भाईजान ये सब समझ रहे हैं, सब दुनिया का बातें भी सुन रहे हैं कि क्या मसला है, लेकिन हल नहीं हो रहा। हल कोई नहीं है, हाल कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि जहाँ लाइफ गुजारना मुश्किल होगी अब जेल में चला जाना चाहिए, वहाँ में चीज़ें फ्री मिलेंगी। जी अब आम आदमी सोच रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। ₹5.72 फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा हो गया आज से। बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा ज्यादती हो रही है। बहुत महंगा यूनिट पड़ रहा है, पूछे ना। फिर ऊपर से लाइट भी नहीं है, पूरा हाल हुए पड़ा। सुबह से 6 से 7 दफ़े लाइट चली गई है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे लाइट भी नहीं आ रही। बड़ा हुकूमत परेशानी पंजाब हो कह रही है कि हमें 100 रोज़ मुकम्मल हुए, हमने खिदमत बेमिसाल की है। नहीं करी, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बड़े उदास हुए पड़े हैं गवर्नमेंट, उदास बहुत ज़्यादा उदास हो गए। बहुत ज़्यादा। क्या हाल है जी आपके? आप तो बिल लेके बैठे हैं, तो भाईजान बताएं कितना? मैं ठेला लगाता हूँ, 18,000 बिल मेरे घर के भेज दिए उन्होंने। 18,000 इस ठेले पे काम करते हैं। हाँ जी, पर घर के पूरा करें, बीमारी लगाए हैं, अपने 2 बंदे कर गए हैं। मैं सिर्फ बिल 18,000 रुपये का है। कितना यूनिट लगा? 300 यूनिट भेज दिए उन्होंने। 282 यूनिट 282 यूनिट, 282 यूनिट का बिल है 6,000 पिछले 12,000 कुछ भेजा, ₹50 12,000 कुछ भेजा उन्होंने। नहीं, और कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे आपको। 18,550 आप पिछला 1000 पिछले ना 6,000 पिछले 6,000 पिछला भी है। तो ये तकरीबन उन्होंने ₹11,000 बिल भेजा है। हाँ जी, और इन पे इन्होंने जो टैक्स लगाया है, वैसे जो इनका जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं उसका जो खर्चा है वो है महंगी बिजली के साथ ₹7,600। और बाकी लेकिन जो बाकी जो 5-6 हज़ार रुपये टैक्स डाला है वो इन पे ये हम टैक्स टैक्स भर डाला है सकते कि जी इनका GST जनरल सेल टैक्स इन्होंने अदा करना है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टैक्स है वो अदा करना हाँ, है। बिल ज़्यादा है फ्यूल भाई। प्राइस एडजस्टमेंट का टैक्स है वो अदा करना है। 17,000 कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर भी एक टैक्स है, इनकम टैक्स, वो भी इन्होंने अदा करना है, वो हम सब ने अदा करना है। क्या लगाते हैं? छापा लगाते हैं, छापा लगा रहे हैं। कलाकरी का कलाकरी स्टॉल है हमारा। लगा के बिल इतने बिल डेट गुजर चुकी है, बिल नहीं भरा अभी तक। हाँ, और बिल वाले काट गए, मीटर कट गया, मीटर कट गया, वो भी एक परेशानी। वही परेशानी। और घरवाली बीमार है, वो बेचारी परेशान है। वो भी परेशानी।
कहाँ और जाए? हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत खिदमत की 100 दिन में, वो कह रहे 3 यूनिट फ्री दे, कहाँ दिए 3 यूनिट फ्री? कुछ भी नहीं। जिसका वादा किया था। किसे वादा किया था? मेरी बात वही बहुत है। 100 यूनिट दे दे वही फ्री, हम 300 नहीं मांगते। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सुनाएं कैसे जा रहे हैं तबाह काम हैं का? और क्या सुनाएगा। तबाह हैं और हाँ क्या जी, सुनाएं? ये हुकूमतों ने हमें चक्कर दे देकर बर्बाद कर दिया इस कौम को। चक्कर देने आवाम हाँ, को। अब और क्या कर रहे हैं? ये 40 साल से तो इन्होंने आवाम की भलाई की नहीं खिदमत। है। और अल्लाह का नाम माने जाए, क्या खिदमत? ये अपनी खिदमत कर रहे हैं जो बाहर जायदादें बना रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। ये झूठ है, सफेद झूठ है। सुबह झूठ, हाँ बिल्कुल सफेद लेकिन वो झूठ। खुले यहाँ बोलते हैं। इनसे फलने की उम्मीद रखना भी गुनाह है, कबीरा है। आप कहने हैं कि मौजूदा हुकूमत और हाँ, हमारे इनसे हुक्मरानों से जो गुजरे हैं, हाँ, उम्मीद रखना भी कबीरा गुनाह है। यार दुनिया में दूसरे मुल्कों को देखें आप, वो कहाँ है और हम कहाँ खड़े हैं? इन्होंने तो हमें तबाह कर दिया इस कौम को। ना बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ना बच्चों को दीनी तालीम है, ना दुनियावी तालीम है। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आवाम की हालत भी बदतर होती जा रही है। हाँ जी, अवाम की हालत, अवाम तो मर गई है भाई। निचोड़ अभी रहे हैं। देखें कश्तियों में लोग डूब कर मर रहे हैं, वो खुशी से मर रहे हैं। कश्तियों में लोग डूब कर मर रहे हैं, वो खुशी से तो कोई नहीं मर रहा। जो बाहर जाते हैं हाँ वहाँ बात ना, हमारी को बाहर इज्जत है। हमारा यहाँ को इज्जत है। पासपोर्ट देखते हो तो वहाँ खड़े हो जाओ, हमारी ये औकात है पाकिस्तानी कौम। पे। उसके जिम्मेदार ये हुक्मरान है और कौन? क्या हाल है जी आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिजली फिर महंगी कर दी, 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है ये सुन के? ये सुन के तो यही लगेगा कि बस आवाम भूखी मरेगी, अब और कुछ नहीं हो सकता। 18,000 रुपये बिल आ गए, यही आखो और जेड़ा तुसा भरे यही आखो। 30,000 रुपये तनख्वाह, 18,500 का बिल कितू भरूं, डाके मारूं, यही आखो था। हाँ ये बंदा सही है। तुसा भरा नहीं मेरा बिल? इजाफी बिल आ रहे हैं। अरे भाई बस तुसा आखो था। बस ये अब क्या उनको सब पता है। हाँ। अब बस एक आवाम को जितना मर्जी चाहे ये दबा लें, आवाम दब रही है और कुछ नहीं है। अवाम परेशान है। ये आपने गुफ्तगू जाने के लोग किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, हम मज़ीद बात करें। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत तो बिल्कुल बेकार है, सबसे टफ पे जा रही है हुकूमत। जो गरीब रोजगार है, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है, मेरे घर का बिल 7000 रुपये आया है। मकान मेरा किराया का 6000 रुपये मेरे मकान का किराया है। बिल्कुल भी ये दवाइयाँ लेकर आए हैं दवाइयाँ बच्चों सरकारी की। मिली हैं? सरकारी मिली हैं, बच्चों की हर चीज़ बेकार है। लेकिन फ्री तो मिली ना, ये तो हुकूमत भाईजान पंजाब ये देखे ना, ये जो चीज़ 2 रुपये की है वो हॉस्पिटलों में मिल रही है। नहीं, एक मिनट हम तो यार महंगी हाँ, है। ये बहुत महंगी है, ये बहुत सस्ती है। ये बाहर से ले लें 5 रुपये का कैप्सूल है। ये इतनी महंगाई जो है ना मार्क्स लेकिन सिर्फ एक तो है, इतने मुश्किल हालात में हुकूमत दवाइयाँ तो मुफ्त दे रही है, तो आप हाथ में भाईजान नहीं ये करें। हुकूमत दवाइयाँ दे रही है, ये फ्री वाली दे रही है ना जो सस्ती हैं। महंगी वाली बाहर से लिख कर दे देते हैं, जो महंगी वाली के दवाइयाँ वो बाहर से लिख कर देती हैं। रात को मैं बच्ची का खांसी का सिरप ले गया हूँ, 350 रुपये का, वो हॉस्पिटल में से मिला ही नहीं है। तो इतनी हुकूमत बेकार है। 100 रुपये किलो आटा किया है, अब दोबारा रेट बढ़ा दिया, 120 रुपये कर दिया है। अब गरीब बंदा क्या करे? मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 4 बच्चे हैं, मकान कराएगा, क्या करे? क्या करें अवाम? ये सवाल बार बार उठा रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। आज बिजली फिर महंगी हो गई, 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट। क्या कहना चाहेंगे? इस बिजली ने तो मार दिया है। बाहर जाते हैं हाँ। बिल खा जाते हैं, यहाँ आते हैं तो ये बिजली खा के जाते बिल हैं? खा जाते हैं, गैस के बिल खा जाते हैं। यहाँ क्या करेगी अब? यहाँ भी आप कहते हैं कफील लगा दी हम पे। इस गवर्नमेंट को चाहिए सारे गरीब आवाम को एक जगह इकट्ठा करके ना बम धमाका करे। अमीर ही अमीर रहने चाहिए यहाँ, जान छुटे। जान छुटे। कहते हैं कि बाहर जाते हैं कफील खा जाते हैं, यहाँ जाते हैं सरकार खा जाती है। ये पब्लिक कह रही है, हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम तो आज अवाम के पास गए थे हुकूमत पंजाब की 100 रोज़ा परफॉर्मेंस का हाल हवाल जानने, लेकिन ऊपर से लोगों के पास सिर्फ एक ही मसला है, वो ये कहते हैं बिजली का बिल वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जब तक उसका हल नहीं निकलता, वो कहना कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अजियत का जो शिकार हो रहे हैं लोग, वो बिजली के बिल की वजह से हो रहे हैं। हम आगे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? नए बिजली के बिल से तंगों बड़ा। 15 खाने वाले हैं, भरे घर में 15 खाने वाले हैं, सुई गैस का भी नहीं बिल भरा जाता, ना बिजली का भरा जाता। 15 खाने वाले हैं, बिल तो भरना है ना, कहाँ से भरे वो बिजली तो का बिल? मजबूरी है। लेकिन आप मुतालबा ये कह सकते हैं कि बिजली का बिल की कीमत कम की जाए, बिजली के बिल की हुकूमत कम करी जाए, बिजली का खर्चा कम करा जाए। बिजली का खर्चा कम किया जाए, क्योंकि अब लाजमी बात है, फ्री तो कोई बिजली नहीं दे सकती सरकार। मुतालबा जा रहा है कि बिजली की कीमत में कम की जाए। क्या हाल है जी आपके? जनाब सुनाए काम काज का।
जनाब काम काज कारोबार मंद है सब क्यों, ये क्या हो गया? महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की जेब में महंगाई पैसे है ज़्यादा नहीं, हो बिल गई। इतने ज़्यादा लोगों के आते हैं कि कोई चीज़ दूसरे बंदा चीज़ खरीदने के काबिल ही अब नहीं तो है। लगता है कि हर कोई एक दूसरे से बिलों का पूछता है, तेरा कितना आया, तुम्हारा कितना आया? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, बिजली के बिल और रेट बढ़ा दिया। आज 5 रुपये कुछ पैसे बिजली के रेट बढ़ा, पहले ही हज़ारों की तादाद में बिल आ रहे हैं। मछली महंगी होगी, सब्जी महंगी है, परचून की चीज़ें पहली तमाम वाले महंगी अदा है। नहीं होने, बाकी कैसे होंगे हाँ अदा? जी, पहले वाले तो बकाया जात खड़ा, अभी और बिल आने वाले हैं, वो भी ज़्यादा बिल आ रहे क्या हैं। बनेगा आवाम का? आवाम का बजट से पहले हुकूमत ने जो कहने की वादे दिए थे, मजबूरी है, IMF की शर्त है, माननी है, क्या करें? क्या शर्त मानने, इनकी अपनी ऐशी खत्म नहीं होती है, अपनी जेब से लगा पैसे इतना इकट्ठा करवाएगा। अपना तो वो टोल टैक्स भी नहीं देते। अपना तो देते नहीं है, मसला तो यही है, अगर अपने जरदारी अपना पैसा निकाले, वो कहते हैं नवाज मेरे शरीफ पास है ही अपना नहीं, मैं तो कुछ कहे नहीं। जरदारी पैसे नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी कहते उसकी हैं 7 नस्लें भी खाएं तो उसके पैसे नहीं मुकता जनाब, इतना पैसा उसके पास। लिहाजा आवाम हुकूमत से ये इल्तिजा के महंगाई को कंट्रोल करे, गरीब आवाम बड़ी परेशान है। पंजाब हुकूमत को 100 रोज मुकम्मल हो गए। हाँ जी, कह रहे हैं कि बेमिसाल खिदमत की है कुछ आवाम भी की। नहीं है, महंगाई हो गई, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, परचून की तमाम चीज़ें महंगी, सब्जियाँ महंगी, क्या रिलीफ दिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं रिलीफ सारी चीज़ महंगी होगी, पता नहीं किस चीज़ में कमी हुई है। ज़रा आगे चलेंगे, क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज का? ठीक है, शुक्र है। बिजली फिर महंगी हो गई है, क्या करें, कुछ कर तो नहीं सकते। कह तो सकते हैं, कहने से क्या बनता है, इनको असर ही नहीं होता, कहने से भी क्या करें। कहते हैं आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल फ़ैसला है, मजबूरी में क्या है, ख़जाना खाली है, क्या करें? खजाना खाली है, मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं, हमारे भी टैक्स डाली जा रहे हैं। कहते हैं आपकी सरकार अपने खर्चे बढ़ाई जा रही है, आवाम के खर्चे कम किए जा रही है। हाँ, अपनी अय्याशियाँ बंद नहीं करते ये लोग, हमारे भी वजन डाल रखा। इतने इतने बिल आ रहे हैं बिजली के, इस्तेमाल भी नहीं है, 2 पंखे चलते हैं और बिल आ जाता है जी 9,000 10,000। कहाँ से भरे गरीब आदमी? कहाँ से भरे करे अदा करे गरीब आदमी? कुछ सादे साथ स्वाद उसने यहाँ पे चिकन वाले भाई बैठे, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है भाई। सुनाएं, कुछ चिकन का रेट कम हुआ? हाँ जी, चिकन का रेट कम हो गया भाई। शुक्र है, किसी चीज़ का रेट तो कम हुआ। पर चिकन का क्या रेट कम है, लोगों ने खाना छोड़ दिया भाई। खाना छोड़ दिया, क्यों? खाना छोड़ दिया गर्मी की वजह से भाईजान। पर चिकन को क्या यानी कि बिजली के बिल है भाईजान, दाल है, हर चीज़ आप भी महंगी तंग है है। बिजली के बिलों? बहुत ज़्यादा तंग है भाईजान हम। कितना आ गया? बिल हमारा 22,000 का है 22,000 क्या चला लिया था? भाईजान। सिर्फ 2 पंखे है, 2 टीवी है, एक छोटा सा कूलर है भाईजान। 200 यूनिट का बिल है भाईजान 3,000, 201 यूनिट का बिल है 8500 रुपये। ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी खिलाई है ना, ये टैक्स तो देना है, आप क्या करें, मुँह चलाना टैक्स है तो ना। हम दे रहे हैं, हमारे टैक्स पे पड़ रहे हैं ये लोग भाईजान, फिर हमारी फरियाद नहीं सुनते हैं। कभी सब्र करें, कितना जब सब्र मुल्क सही करें? हो जाएगा तो भाईजान, वापस करेंगे आपको पैसे। पाकिस्तान का कभी निज़ाम सही नहीं हो सकता। ये पहले अपनी लूट मार बंद करेंगे तो फिर कहते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो एक टक्का नहीं खाया। कुछ नहीं खाया, इतने बड़े बड़े पेड़ हुए पड़े हैं, इन्हें बुखार होता है, लंदन भाग जाते भाईजान है। इलाज तो कराना है ना। इलाज हम तो देखो ना, सरकारी अस्पताल में जाओ, पर्ची सरकारी बनवाओ। सालों का निजाम बेहतर नहीं किया? नहीं है, कोई बेहतर नहीं है, मरियम साहबा कह रही हैं कोई 100 रोज बेहतर में नहीं है। अस्पताल बेहतर किए भाईजान एक पर्ची बनवाना 3 घंटे बाद नंबर आता है, तब तक मरीज की हालत क्या होती मर है? जाता है, वो कोई नहीं सुनता है। आप सेंटर में चले जाओ, मरीज मर रहा है, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ जलालत लिखी है हमारी किस्मत में। अब कहते हैं अस्पतालों का निजाम बेहतर कुछ नहीं भी सही नहीं है, आप जाके सर्वे कर लो भाईजान, क्या चीज़ है आपको खुद ही पता लग जाएगा यानी क्या है। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल आपके टैक्स के पैसों पर चल रहे हैं, वहाँ पर आवाम का ख्याल नहीं रखा जाता। कुछ भी नहीं लिखा जाता, मैं आपको कह रहा हूँ। हमें दवाई लेने गया, मैं परसों शबाज शरीफ में 3 घंटे बाद मेरा नंबर आया है, पर्ची पे यानी कि वो कोई फ़ोन में बातें कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी कि ये मसला है। वो भी कह रहे हैं कि हम आप एहसान करें, आप एहसान करें, हम आपके लिए बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हो आप। सरकारी जो सिस्टम है वो उसकी हालत आपके सामने। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। सुनाएं, सरकार कैसे जा रही है? सरकार तो अभी महंगाई बहुत हुई पड़ी है, अभी इस वक्त महंगाई इतनी है, गरीब बंदा जो है ना, खाने के नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। वहाँ से मरियम साहबा कह रही हैं जो वज़ीर पंजाब हैं, कहते हैं 100 रोज़ मुकम्मल हुए, आवाम को भी मुबारकबाद दी है, कहा है बेमिसाल खिदमत की है आवाम की। खिदमत की है, अब करो ना, खिदमत क्यों नहीं कर रहे? वादे किए हैं, वो वादे है, पूरे मजीद नहीं भी कर करेंगे। वो वादे पूरे नहीं कर रही ना। वो क्या क्या वादे किए थे? वो कह रही थी हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वो तो सियासी नारा हम था। जो है ना आटा जो है 500 400 आटा तो तक का कम किया करेंगे। अब आटे का रेट बढ़ गया, फिर कितना? वो 120 रुपये किलो है। 120 में चला गया? हाँ जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। हुकूमत पंजाब में चावल बड़ा सस्ता हो गया। हाँ जी, सस्ता हो गया, गरीब मर गया, इतने इतने बिल आ रहे हैं। ये हर जगह बिलों का मसला खड़ा है।
जी बिलों का मसला इतना हो गया, पहले महीने पिछले महीने 3147 का बिल, बकरे ईद का बिल उन्होंने भेज दिया, मीटर के अंदर रीडिंग नहीं लिखी हुई है बिल के अंदर, वो 9,000 रुपये का बिल भेज दिया, 9600 रुपये का। अब वो रीडिंग करके गए हैं तो चेक करा है तो 256 थे, नेट पे चेक किया करवाया किसी से तो वहाँ 290 हैं। अपने अपने उनके रेट चल रहे हैं। हाँ जी, जहाँ और कह रहे हैं जी 200 यूनिट के बाद इतना बिल कर दिया उन्होंने, अब क्या करे गरीब आदमी। कम से कम गरीब आदमी के घर के अंदर 200-250 यूनिट जलते ही हैं, अब वो 5 रुपये 72 पैसे फीस फिर बढ़ा दिया। और बताओ क्या करे गरीब आदमी हो। वो कह रहे हैं कि मुश्किल है, IMF की शर्त है, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी अब क्या कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में सोचो। वोट दिया है, हम नून लीग के ही हैं। नून लीग के जी, फिर भी हम देख लो कह रहे हैं उन्हें 300 यूनिट कहा था उन्होंने, याद है? हाँ जी याद था, 300 यूनिट देंगे सही, लेकिन अभी है, सब्र करें। कब सब्र करें, जब गरीब मर जाएगा जब सब्र होएगा। तो हमने तो वोट दिया था, और वोट इसी बुनियाद पे दिया था कि 300 यूनिट कहा था कि हम फ्री देंगे, और अब फी यूनिट के जो बुनियादी टैरिफ है उसमें भी इजाफा, तो बाकी टैक्सेस में भी इजाफा, तो आवाम कहाँ जाए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम। काम काज का सुनाए? काम शाम तो भाई बिल्कुल ही क्यों? ये कारोबार महंगाई इतनी है महंगाई। तो जो भी हुकूमत के 100 दिन पूरे हुए हैं, हुकूमत कह रही है कि हमने आवाम की बहुत खिदमत की है इन दिनों में। कोई खिदमत नहीं करी भाईजान। 200 यूनिट शहर में बैनर लगे हुए हैं, देख के पढ़ें क्या क्या खिदमत की है। आप सही कह रहे हो। मुझे ये बताओ, 200 यूनिट का बिल आएगा 3000 और 201 यूनिट का बिल आएगा 8000। आप इस बात को मानते हो? अब क्या ज्यादती है नहीं गरीब के साथ। IMF का मसला है। तो ये भाई ये तो कर्जे या याशियाँ खुद कर रहे हैं, तीसरी आवाम है। लेकिन हम तो आपकी खिदमत पर मामूर हैं, सुबह शाम आपकी खिदमत के निकले हुए हैं। नहीं भाईजान, बात यह है कि ये जो है हमारे अयाश हुक्मरान है, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। जो गरीब है वो बेचारा गरीब होता जा रहा, खुदकुशियाँ कर रहा है, तंग है बेचारा, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं बिलों की वजह से। कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार वैसे नहीं। सोचना चाहिए कि अपनी आखिरत संभालें। वो सोचना चाहिए, कारोबार वैसे नहीं है। वो कह रहे हैं झगड़े चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत की 100 रोज़ा जो पॉलिसी है वो पता नहीं कहाँ पे है, उसका इतलाक़ भी नहीं हुआ, लोग ये कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कहती है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हम ज़रा जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर के पास कि इतने सारे गिले शिकवे जो आवाम उनसे कर रही है, तो वो खुद क्या मुतमिन हैं अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस से, या फिर वो भी गिले शिकवे करते हैं। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से, उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है। अभी हालिया बजट भी आया और हमने देखा कि गुज़श्ता रात ही ये न्यूज़ सामने आई कि बिजली के टैरिफ में एक बार फिर इजाफा किया गया है। ये सारे मामला चल रहे हैं और दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि 100 रोज़ जो गुजरे हैं उन्होंने इसमें आवाम की जो खिदमत के हवाले से इक़दाम थे वो जो किए हैं वो सबसे बेहतरीन रहे हैं। और इस हवाले से हमने पब्लिक का रिएक्शन भी जाना। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर हैं बिलाल भट्ट साहब। तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भट्ट साहब, मुबारकबाद सबसे पहले, 100 रोज़ मुकम्मल कर लिया हुकूमत ने, और मरियम साहबा कह रही हैं कि जितना काम हमने इन 100 दिनों में किया है उतना काम किसी वज़ीर आला ने नहीं किया। आप किस हद तक अपनी पार्टी को इस हवाले से सपोर्ट करेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन किस हद तक दुरुस्त है और मज़ीद किस तरीके से उनको काम करना चाहिए कि आम आदमी मुतमिन हो? सबसे पहली बात यह है कि जो वज़ीर आला होता है सूबे का, वो 2 किस्म के आते हैं। एक वो आता है जिसको काम करने का शौक़ होता है, एक वो आता है जिसको सिर्फ चौधराहट का शौक़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ, ये शौक़ से ज़्यादा इनको काम करने का शौक़ था। सिर्फ ये नहीं था कि मेरी तस्वीर बनाई जाए और या मैं हर वक्त टीवी पे बैठा हूँ या बैठी हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा में काम करने का बहुत शौक़ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जज्बातियत है उनके अंदर कि मुझे कुछ करना चाहिए आवाम के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए, उनके अंदर एक जज्बा है। अच्छा, अब उन्होंने चूँकि उनका फर्स्ट उनका ये टर्म है, इक़्तिदार है एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उन्होंने इन 100 दिनों में मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के मसले में, हस्पतालों में जो है एयर कंडीशनर्स के हवाले से, हस्पतालों को अपग्रेड करने के हवाले से, जो है फ्री मेडिसिन की प्रोवाइड के हवाले से, मोबाइल हेल्थ सेंटर्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया, काफ़ी काम किया है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 2, रमज़ान शरीफ आया था फ़ौरन इक़्तिदार के बाद, तो उन्होंने आटे वाले मामले में
जो है रोटी के मामले में बहुत ज़्यादा सब्सिडी जो है उन्होंने जो है वो दी सब्सिडाइज़ किया है मैट्रिक्स को, और वो रोटी आप देखें 13 रुपये की पंजाब में मिल रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, शक की गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। वो नजर भी आ रहा है। अब आप देखें 20 रुपये की रोटी 13 रुपये पे आपको पंजाब में मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हम झूठ बोलें नहीं मिल रही तो ये गलत बात है। तो इसलिए 13 रुपये की रोटी अवेलेबल है। नंबर 2, आप देखें मरियम बीबी ने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की उनके मुकाबले में आज जो इस 4 माह के अंदर आप देखें चीज़ें बहुत सस्ती भी हुई हैं। सारा क्रेडिट ये नहीं होता कि आप कहें जी अगर एक चीज़ महंगी होगी तो आप कहें जी देखें फलां चीज़ महंगी। आप देखें आटा कितना था, कहाँ पे आया। अच्छा, अब आप इसकी 100 लॉजिक्स आप एक्सक्यूज़ बयान कर दें कि जिसकी वजह वो हो सकती है, वो हो सकती है, ये बात नहीं होती है। आप देखें कि हुक्मरान ने या जो काम कर रहा है उसने अपनी कैपेसिटी में ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जिसके तहत जो है ये मामला बेहतर हुए। आप ये कह रहे हैं कि मरियम साहबा काम भी कर रही हैं, विजिट भी कर रही हैं, अस्पतालों को भी देख रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है IMF की शराइत। मैं अभी उधर नहीं आता हूँ, मैं अभी पहले इस पे आ जाए। अच्छा, अब आप देखें आटा सस्ता हुआ, घी सस्ता हुआ, चावल सस्ते हुए। आप देखें चिकन आपको रमज़ान शरीफ में 750 रुपये kg मिलता था, जो आज 400 के नीचे खड़ा है, 380 390 पे खड़ा है। और मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि मरियम बीबी इंशाल्लाह इसको 300 पे ले आएंगे अगले 3 महीने के अंदर अंदर। आप देख लीजिएगा, ये आप फिगर नोट कर लें। अच्छा, अब मसला ये है कि इसके बावजूद कि इन 4 माह में ये तमाम जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं वो नीचे आई हैं, इसके बावजूद प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। महंगाई अभी तक जो है वो चल रही है, महंगाई खड़ी है, मसाइल हैं, वो चीज़ें तो अपनी जगह अडॉप्ट हैं, वो तो मौजूद हैं। अच्छा, अब उसमें IMF भी बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। IMF का अपना किरदार है। जब आपने उनसे कर्जे लिए हुए हैं, और आपको बताऊं, आपका जो सवाल था कि 100 दिनों में क्या किया और बिजली महंगी, मसाइल अवाम के क्या हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप साफ़ी हैं, ये फिगर सी बात है, जिस दिन इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था पाकिस्तान का कर्जा था 27,000 अरब रुपए। आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इमरान खान ने अपने दौर में 21,000 अरब कर्जा लिया 3.5 साल में, 21,000 अरब। और 70 साल में जितने हुक्मरान आए उनका कर्जा है 27,000 अरब। और इमरान खान अपनी तकरीरों में ये कहा करता था खड़ा होकर स्टेज पर कि पाकिस्तान 27,000 अरब का मकरूज़ है और मैं कभी भी IMF में नहीं जाऊँगा, मैं उस दिन मर जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और उसने 3.5 साल में 21,000 अरब कर्जा लिया। मुझे बताएं, उस 21,000 अरब में कोई पाकिस्तान में डैम बना हो, कोई मोटरवे बना हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, उस 21,000 अरब में कोई रोड बने हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ हो, कोई कॉलेज बने हो। हमने ये भी अब देखा है कि अभी जो हालिया बजट आया तो सिर्फ FBR ने अपना जो टारगेट रखा है वो 12,000 अरब से ज्यादा का है, जो पब्लिक से लेना है। जी। तो हमने 4 से 5 साल में देखा कि FBR ने अपना जो टैक्स टारगेट बढ़ाया वो 6,000 अरब से ज्यादा का है। तो ये पब्लिक भी तो डिमांड करती है। अब मेरी अर्ज सुन लीजिए, आधे मिनट की बात सुन लीजिए। अब इमरान खान ने जो IMF से मुआहदा किया था और उसने 21,000 अरब कर्जा ले लिया और लगाया भी कहीं नहीं, वो 21,000 अरब कहाँ गया? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उस पर इंक्वायरी करानी चाहिए, चाहे जुडिशल इंक्वायरी हो, चाहे उनके अपने इदारों के अफसर उस पर सरबराह हों। वो अभी तक इंक्वायरी स्टैंड नहीं हुई। मेरा मुतालबा भी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि आप आवाम को बताएं, ये तस्वीरें दिखाएं आवाम को कि ये कर्जा लगा कहाँ, जो इमरान खान ने 21,000 अरब लिया कहाँ गया, वो नंबर 1। अब इमरान खान ने 21,000 अरब जो कर्जा लिया था उसने लिख कर दिया कि जी हम ये चीज़ें बढ़ाएंगे, ये काम करेंगे, इन चीज़ों को महंगा करेंगे, इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। उसने 1.5 से 2 साल तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो जब मियाँ शहबाज शरीफ आए थे 1.5-2 माह के लिए इक़्तिदार में निगरान सेटअप में, उस वक्त और जो निगरान सेटअप बना था उस पर कितना ज़्यादा बोझ हुआ महंगाई का। और उसी की वजह थी कि ये पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। हुकूमत के पास 5-4 वसाइल होते हैं, जिनमें पेट्रोल पहले नंबर पे है, जिनमें बिजली की बिलिंग्स, गैस की बिलिंग्स ये सेकंड प्रायोरिटी पे आती हैं। इन्हीं में से रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट भी होती है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है सरमायाकारी के ज़रिए अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करके। उसमें तो हमारी कोई हुकूमत काम करती दिखाई नहीं दे रही। अभी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम अगली बार भी IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है, IMF के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लोग तो ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक हम IMF के शिकंजे में फंसे रहेंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए हुकूमत कितना कर्जा लेती है IMF से, कभी 2 अरब डॉलर, कभी 1 अरब डॉलर, कभी 3 अरब डॉलर। इससे मुल्क नहीं चलता। इससे ज़्यादा तो आपको दे दिया सऊदीया ने, UAE ने, आपको इन लोगों ने दे दिया, चाइना ने। इस बात तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये IMF का बजट है। नहीं जाना चाहिए, उन्हीं का बजट है, कोई शक नहीं है। जब उनसे आप इतना कर्जा ले चुके हैं कि आपका 9 से 10 हज़ार अरब तो आपका जा रहा है इंटरेस्ट में और कर्जों की वापसी में,
तो आप कहाँ से पूरा करेंगे? अब जहाँ तक टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात है, FBR की बात है, इस दफ़ा उनका टारगेट मेरे ख्याल 12,000 अरब का है कलेक्शन का। अब एक चीज़ पर पॉइंट पर मेरा इख्तलाफ नहीं, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छी बात की गवर्नमेंट है कि हर शख्स को फाइलर होना चाहिए, भले वो फाइलर कंसेप्ट खत्म भले वो 1000 साल का टैक्स दे, वो 2000 का टैक्स दे। यकीनन जब आप फाइलर बनेंगे, आप टैक्स पे की लिस्ट में आएंगे, चाहे आप 3000 रुपये साल का अदा करते होंगे, आपको फिर फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट उसी लिहाज से देगी। इसमें आपने अभी सारी बातें की कि हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन IMF के मसाइल हैं, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, ज़िला सदर की हैसियत से एक काफ़ी आपका तजर्बा भी है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो हमारी हुकूमतें हैं, अगर वो कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो हम सारे लोग IMF के शिकंजे में रहेंगे? उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा तो सियासी जमातों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान सियासी जमातें फिर इलेक्शन में फेस करती हैं। पाकिस्तान वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसके पास पॉलिसी कोई नहीं, मुस्तकिल पॉलिसी कोई नहीं। दुनिया में हर जगह मुस्तकिल पॉलिसी है। आप इंडिया उठा लें, आप अमेरिका उठा लें, आप रशिया उठा लें, आप यूरोप उठा लें, आप मलेशिया उठा लें, आप कोई मुल्क उठा लें, उनकी मुस्तकिल पॉलिसी है जो कंटिन्यू रहती है। हमारे मुल्क में नहीं है। लगता है कि मरियम साहिबा में इतनी है कि लग रही है आपको अभी 100 दिनों में कि वो कोई मुस्तकिल पॉलिसी को अपनाएंगी और कोई रोल मॉडल बनेगी ये है पूरे मुल्क के लिए। अगर मरियम नवाज शरीफ को 2 साल सुकून से मिल गए, मैं ये लिख के देता हूँ आपको, और शहबाज शरीफ साहब को 2 साल सुकून से मिल गए, इंशाल्लाह ये मुल्क टेक ऑफ करेगा। लेकिन सुकून से तो मिल गए ना, कोई एहतजाज है ना कोई धरने। आप मुझे बताएं, नहीं बेटा घर को पड़े जो आप IMF को समझ रहे हैं, IMF का जो ठीका आपके ठप्पा आपके जो IMF के मुक्के पड़ रहे हैं, आप उनको क्या समझते हैं? आप सुकून से सोते होंगे रात? क्या मरियम नवाज शरीफ रात सुकून से सोती होगी? क्या शहबाज शरीफ सुकून से सोते होंगे? क्या आसिफ जरदारी सुकून से सोते होंगे? ऐसा पॉसिबल? हमने ये भी देखा कि अभी जो पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर्स जो ब्यूरोक्रेसी के लिए आसाइशें रखी हैं, पार्लियामान ने अपने लिए आसाइशें रखी हैं, लेकिन आवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं, तो वहाँ भी तो कुछ कट लगाने होंगे। देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ ये नहीं है, आप जिस डिपार्टमेंट को उठाएंगे वहाँ मराद का एक अपना म्यार है। हमारे सिर्फ कमिश्नर साहब जब निकलती हैं, DC साहब निकलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इस शहर के सबसे बड़े प्रोटोकॉल साथ निकल रहे होते हैं। हालांकि इसी शहर से आम आदमी से भी हुकूमत इजाफी टैक्स लेती है कि मुश्किल फैसले हैं, हुकूमत का खजाना खाली है। मैं आपकी बात मानता हूँ, ये बात दुरुस्त है, इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मसला वो है कि हमें अखराजात में कमी करने के लिए अपने जो अल्ले तल्ले हमारे हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे अखराजात हैं, जो लग्जरीज हैं, उनको हमें ख़त्म करना चाहिए, प्रोटोकॉल ख़त्म करने चाहिए। और ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है, डिप्टी कमिश्नर का या DPO का या कमिश्नर का या RPO का इनका प्रोटोकॉल किस लिए हो? प्रोटोकॉल किस लिए हो इनका? इनके साथ 2-2 गाड़ियाँ स्कॉट चल रही होती हैं, क्यों चलें? नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो मिनिस्टर हैं, सूबाई मिनिस्टर के साथ भी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। फेडरल मिनिस्टर के साथ एक आधी गाड़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें ना, ये सारी चीज़ें मैंने इनको आप जब तक स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे ऊपर से नीचे तक, ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि कमिश्नर साहब आप जो है मेहरबानी गाड़ी छोड़ दें, नहीं है। फिर कमिश्नर राइट बनता है वो कहे कि जनाब वो जज साहब लेते हैं, जनाब फलां सेक्रेटरी साहब लेते हैं, जनाब मिनिस्टर साहब लेते हैं, वो तो कहेगा कमिश्नर। सबको अपनानी होगी, सबको अपनानी होगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, इससे जो मसाइल हैं वो उनमें कमी 2% हो जाएगी, 4% हो जाएगी, 6% हो जाएगी, इससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना। ये जो मरात याफ्ता तबका है जो आपको नज़र आ रहा है, ये 1000 लोग होंगे, 1500 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, इससे ऊपर वाले नहीं हैं। असल इशू ये है। अच्छा, अब एक चीज़ बताऊँ, जब भी आता है वो कहते हैं तनख्वाह बढ़ा दें। मुझे बताएं तनख्वाह तबका कितना है पाकिस्तान में? चंद लाख लोग हैं। अच्छा, वो ही हर साल तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, वही हर साल उनका मरात भी बढ़ रही हैं। अच्छा, अब जो आदमी मजदूरी कर रहा है 500 रुपये रोज़ पे, 400 रोज़ पे, 600, उनका तो नहीं बढ़ रही इस्तेदाद। वो तो मैं जाऊँगा अभी MD चौक पे खड़ा हो जाऊँगा, मैं कहूँगा अभी मैंने मजदूरी करानी है, वो कहेगा मैं 800 दूँगा, मैं 500 दूँगा। वो आ भी जाएगा बेचारा, वो क्या करे? उसने घर दाल पकानी है, कोई अपना सब्ज़ी पकानी है, वो पूरा नहीं करना। असल में जितनी ये फैक्ट्री हैं, आप मुझे बताएं, विज़िट करें आप। अब गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम 37,000 रुपया जो है होनी चाहिए। कोई एक फैक्ट्री आप मुझे बता दें, मैं जुर्माना अदा करूंगा जो 20,000 से ज़्यादा पैसे देती हो। कोई 20,000 देता होगा, कोई 18,000 देता होगा, कोई 19,000 देता होगा। तो सरकार नहीं करना, ठीक है ना? लेबर डिपार्टमेंट में जो हालत है, असल चीज़ है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे पास नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में 1999 तक ये बड़ा आला निज़ाम था। इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते थे हर शहर में, 5-5, 7-7, ठीक है। वो नहीं, ये DHO का काम ही नहीं है। अच्छा, अब ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जो छापे मारते थे, डेली बाज़ारों में घूमते थे, डेली गलियों में घूमते थे, जहाँ देखा कि वहाँ पे महंगाई है, वहाँ चीज़ गंदी बिक रही है, बुरी बिक रही है, पैसे लेके ज़्यादा ले रहे हैं, वो वहीं पहुँच जाते थे, चलान जुर्माना करते थे, 10,000 दुकान को सील करते थे, आगे चले जाते थे। अब है ही नहीं, मुझे पता है सिस्टम ही नहीं है। मैं आपको ये बड़ी अहम अच्छी तजवीज़ है, ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म दोबारा बहाल होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट निज़ाम बहाल होना चाहिए।
हर शहर में, हर ज़िले में 10 से 15 मजिस्ट्रेट होने चाहिए, प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, जिनके पास पूरे इख्तियारात होने चाहिए। फिर आप देखिए महंगाई कैसे नीचे, महंगाई कैसे कम होती है। बहुत शुक्रिया आपने तस्लीम बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो ज़िले सदर हैं उनका ये कहना था कि जो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की अब तक परफॉर्मेंस है उसके हवाले से उन्होंने बेहतरीन इक़दाम किए और तजवीज़ भी दी कि आने वाले दिनों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जो निज़ाम है उसको अगर मज़ीद बेहतर बना लिया जाए तो शहरों में जो महंगाई की शरह है उसमें वाज़ह कमी हो सकती है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने जिस तरह ब्रेक से पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून का इस हवाले से मौक़िफ़ जाना, वो अपनी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा मुतमिन, उनकी जो लीडरशिप है, मकामी लीडरशिप है, वो काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रही थी। और वो कह रही थी कि अगर 2 साल उनको पूरे मिल गए, मज़ीद 2 साल, वैसे तो 5 साल का टाइम पीरियड है, वो कहें 2 साल अगर उन्हें एक अच्छे अंदाज में मिल गए तो पंजाब और वफाक की सूरत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इस पर अपोजिशन का भी हम मौक़िफ़ लेंगे, उस पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी साहब। उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को किस नज़र से देखते हैं, और उसके साथ साथ जो 100 रोज़ा हुकूमत पंजाब ने अब मुकम्मल कर ली हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनकी पार्टी पॉलिसी क्या है, और जो अवामी सूरत हाल है, अवामी मामलात हैं, जो अवामी इशूज़ हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 100 रोज़ मुकम्मल हो गया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून इस हवाले से उसका इजहार भी कर रही है, प्रचार भी कर रही है, जगह जगह शहर में बैनर्स भी लगाए गए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम नून की मकामी लीडरशिप काफ़ी मुतमिन भी दिखाई दे रही है अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से। जमात इस्लामी अपोजिशन में है, वो क्या मौक़िफ़ रखती है, आप क्या समझते हैं? 100 रोज़ पंजाब हुकूमत को मुकम्मल हुए हैं, आपने उन 100 दिनों की कारकर्दगी के बारे में क्या राय है? ये 100 दिनों में जो 100 दिन तो ना कहें, पहले 16 महीने की पहली हुकूमत भी इन्हीं के पास थी, फिर जो निगरान हुकूमत थी वो भी पीडीएम ही का जो है वो कंटिन्यूएशन थी, और अब ये जो हुकूमत बनी है उनकी क्या कारकर्दगी है आवाम के सामने बताएं। मईशत का पहिया बिल्कुल जाम हो चुका है, इस वक्त कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। 15 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं। लोग जो है वो बिजली के बिल लेकर जो है ना जी वो अब सड़कों पर आ चुके हैं, और आवाम जो है इंतहा दर्जे की परेशान है। बेरोज़गारी उरूज पर पहुंच गई है, महंगाई की शरह बढ़ गई है, किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है, आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। कौन सी चीज़ है, कौन सी अचीवमेंट है जो इन्होंने हासिल की है? सिर्फ ये कह सकते हैं बहुत बड़ा जो इन्होंने फार्मर्स यानी जो ग्रोअर थे जिन्होंने गंदम इन्होंने नहीं ख़रीदी किसान से, और किसान की गंदम ना ख़रीदने की वजह से जो या तो किसानों के पास मौजूद है रोक लिया है, या उन्होंने औने पौने दामों बेच दिया है, उसके बाद तो मईशत का पहिया बिल्कुल ही बंद हो गया है। कारोबारी जो है ना जी वो निज़ाम वो बंद हो गया है। और अब उसके वजह पर ये अगर ये क्रेडिट ले ले कि हमें आटे की कीमत कुछ कम हो गई है, सिर्फ आटे की कीमत कम होने की वजह से जो है वो तो मसाइल हल नहीं होते। इस वक्त आपकी जो है इंडस्ट्रीज़ बंद है, आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद है, इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ बंद है, कारोबार जो है वो उसके रेट्स ख़त्म हो गए हैं। एक प्रॉपर्टी की जो सनत है उससे 70 शोबे वो मुंसलिक हैं, वो सारा का सारा जो है पूरा का पूरा ढांचा जो है ज़मीन पर बैठ गया है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है? सिर्फ अशराफिया की मराहत में इजाफा हुआ है, उनके लिए जो है ना जी हवाई टिकट्स सफरी सहूलतों में इजाफा हुआ है, उनके लिए बिजली के जो है ना जी बिल जो है ना मीटर जो है उसमें जो है यूनिट्स में इजाफा किया जा रहा है, उनकी जो है 300% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, उनकी मराहत और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, लेकिन सारा का सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर डाल दिया गया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ में आज ही तकरीबन 5 रुपये 76 पैसे का इजाफा किया गया है। उसके बाद जालमाना जो है वो बिजली की कीमत में बुनियादी टैरिफ की बात कर रहा हूँ। ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हर महीने करते हैं वो इसके अलावा है, इसकी बुनियादी टैरिफ में जो है 5 रुपये 72 पैसे आज इजाफा किया गया है। इसके बाद जालमाना स्लैब रेट है
200 यूनिट अगर कोई शख्स इस्तेमाल करता है, उसका बिजली का बिल आप देखें 3000 के करीब है। तो उसके बाद जब 1 यूनिट का इजाफा होता है तो 5-5 चीज़ें हैं पब्लिक को ये भी मालूम हो चुकी हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन हुकूमत कहती है हमारे पास कोई हल नहीं है, IMF की शराइत हैं, मजबूरी में करें, हमारा कोई शौक नहीं है। मैं आपको हल बताता हूँ। इन्होंने जो पैसा लूटा है, वो कहते हैं इनके हमसे पैसे तो सादिक को है ही नहीं। पैसे बैरून मुल्क जमा कराए हैं। दुबई लीक्स कहाँ चली गई, पेंडोरा लीक्स कहाँ चली गई, इनके फिजिकल मौजूद हैं, कोठियाँ मौजूद हैं ना, घर मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। ये जो मॉडर्न दौर का वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें ये हम कहाँ से साबित करें कि भाई ये इन्होंने हमारा माल और हमारे टैक्स और हमारे नाम पर लिए हुए कर्जे हड़प किए हैं? हम कैसे साबित कर सकते हैं? अवाम तो साबित नहीं कर सकती। ये साबित करे कि इनके पास कहाँ से आया ये पैसा। साबित तो इनको करना है कि करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इन्होंने जो बैरून मुल्क इनके जमा है, वो इन्होंने कहाँ से हासिल किए हैं। जब ये आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि 25 अरब रुपए मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए, तो अवाम के अकाउंट में से तो कभी जेब में कोई एक रुपया भी नहीं आता। अवाम के तो जो जमा किए हुए बैंकों में पैसे हैं, वहाँ से भी रोज़ाना कटौतियाँ होती हैं। तो अवाम को लूटा जा रहा है। अवाम इस वक्त परेशान है। आप जमात इस्लामी एहतजाज भी करने जा रही है। जमात इस्लामी आज से एहतजाज नहीं कर रही। पिछली गवर्नमेंट जब PTI की थी, जब महंगाई का ये सैलाब बढ़ रहा था, तब भी किया। फिर PDM की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर भी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। और जब ये किसानों वाले मामले के अंदर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया। और अब ये बिजली और महंगाई के हवाले से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने इस्लामाबाद धरने का ऐलान किया है। तो वाहिद इस वक्त जमात इस्लामी है जो पिछले 5 साल से अवाम के हकूक़ की बात कर रही है। हुकूमत ना एहतजाज को सीरियस लेती है, ना इस हवाले से कोई बेहतरी आई। क्योंकि लास्ट टाइम भी ताजरों ने भी एहतजाज किए बिजली के हवाले से, जमात इस्लामी ने भी किया, आप लोगों ने किसानों के हवाले से भी एहतजाज किए, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियाँ जो कि तो नहीं, अभी भी वही चलेगा। तो फिर इस मायूसी के दौर में आम आदमी क्या करे? ये काबिज ग्रुप है, ये अशराफिया और माफिया, ये 2 ग्रोह मिल गए हैं। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालत है अवाम की, तो जो मौजूदा बजट आया है, ये पूरा 1 साल जो बजट की पॉलिसियाँ आम आदमी पे उसका इतलाक होना है, तो क्या आम आदमी की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना टैक्स बर्दाश्त कर पाएगा? ये टैक्स भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। इस वक्त जिस तरीके के टैक्सेस लगाए गए हैं, ये अवाम की चीखें निकल गई हैं। और जूं और फिर ये भी नहीं है कि ये एक बजट है, ये हर महीने बजट आता है, बल्कि हर 15 दिन बाद नया बजट इस मुल्क के अवाम पर कोड़ों की तरह बरसता है। अवाम का ये मैं मुतनब्बे करता हूँ इन हुक्मरानों को, इन अदारों को, कि अब अवाम की सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। और अब जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर अवाम निकल आए थे, कीनिया के अंदर अवाम निकल आए थे, ये अवाम अब निकल आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुल्तान में मैपको ऑफिस के सामने लोगों ने धरना दिया, उसका घेराव किया। जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं, खुदरो एहतजाज हो रहे हैं, यानी कोई उनको लीड नहीं कर रहा, लेकिन अवाम जो है अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हो रहे हैं। अगर ये दानिशमंद हैं तो ये समझें कि लूटी दौलत वापस लाएँ, इस मुल्क के अंदर लाएं, फिर दोबारा लूट लेना, लेकिन इस मुल्क के अंदर लाएं। यहाँ IMF के 1-1 अरब डॉलर के बदले में आप जो है ना जी पूरे मुल्क को जो है ना जी और आवाम के ऊपर महंगाई का सैलाब लेकर आ जाते हैं। औने पौने दोनों दामों असासे बेचे जा रहे हैं, उन असासों के बेचने में कमीशन हासिल करते हैं। जब यहाँ प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं उस पर कमीशन हासिल करते हैं। ये मेट्रो बनाते हैं तो वहाँ कमीशन लगाता है, फिर उसको गिरवी रख देते हैं। ये मोटरवे बनाते हैं, फिर उसमें कमीशन खाते हैं, फिर उसको गिरवी रख देते हैं। ये तो हर चीज़ बनाते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे और कमीशंस खाकर, फिर उन अदारों को गिरवी रख देते हैं। पूरा मुल्क इन्होंने गिरवी रख दिया है। एयरवेज इन्होंने बेच दिए हैं, एयरपोर्ट्स ये बेच रहे हैं, PIA ये बेच रहे हैं, स्टील मिल के यानी ये हर अदारे को बेच रहे हैं। पूरा मुल्क इन्होंने फार सेल लगाया हुआ है। इन्हें पता है कि हमारे तो जजीरे भी बाहर हैं, हमारी जायदादें भी बाहर हैं, हमारे कारखाने भी बाहर हैं, हमारी औलादें भी बाहर हैं, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये जो है वो इन अशराफिया का नहीं है। 25 करोड़ आवाम का 25
25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 25 करोड़ आवाम ही इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बचाएंगे। इसको कोई चीज़ नहीं बचा सकती, अवाम बचा सकते हैं। और इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम के ऊपर होने वाले मजालिम की बात कर रहे हैं और जमात इस्लामी इस सारी मुहिम को लीड कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि अवाम जो है इस वक्त अपने निजात दहिंदा के तौर पर हाफिज़ नईमुर रहमान को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने उसने बताया। नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू जानी, यही कहा जा रहा है कि 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, सिर्फ शराफिया का मुल्क नहीं है। और अवाम के हक़ में अगर फ़ैसले किए जाएंगे तो उसको सराहा जाएगा और अवाम पर अगर इसी तरीके से टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा तो उस पर जमात इस्लामी जिसमें कहा जाएगा कि उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा और धरने भी दिए जाएंगे। उस हवाले से जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो इस हवाले से ऐलान भी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इन एहतजाजों का जो सिलसिला है वो जब शुरू होता है तो उसके बाद उसके क्या नतीजे बरामद होते हैं। लेकिन हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि IMF की शराइत पर मज़ीद फ़ैसले किए गए हैं और हुकूमत ये भी कह रही है कि ये मुश्किल फ़ैसले हैं, अवाम ताउन करें। लेकिन दूसरी जानब शहरी कह रहे हैं कि हमारी अब बस हो चुकी है क्योंकि जितनी आमदन नहीं है जितने सरकार हमसे टैक्स वसूल कर रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।